एक बात समझ में आई, कई लोगों की उस टाइम जान भी चले गई। तो एक बात समझ में आई कि मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बट 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 मनी कैन सोल्व ऑल मनी प्रॉब्लम्स। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी दोस्तों। और ये समझने का मतलब ये था कि मुझे ये समझ में आ गई थी कि जो भी हम आज के समय में काम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, अगर हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का, तो कहीं ना कहीं कभी भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है। दोस्तों, कोविड एक बार आया है, क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन वहां भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कोविड में भी बहुत सारे लोगों के लिए अवसर बन के आया और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे। बहुत सारे लोगों ने केवल इसलिए, दोस्तों सुबह सुबह मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूं, ताकि ताकि भविष्य को लेके हम थोड़ा थोड़ा सा चिंता जो करना जायज है वो करें ही करें। बहुत सारे लोग रहे नहीं, हमारे साथी रहे नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझा गया कि बैकअप होना जरूरी है, जो है वो पर्याप्त नहीं है। और कोई ना कोई एक जो तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की दोस्तों वो ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या आप जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, उसके अलावा भी आपके पास बैकअप में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो डिजिटल वर्किंग कर रहे थे, डिजिटल तरीके से पैसा कमा रहे थे, उनके लिए एक अवसर था। बहुत सारे लीडर हमारे साथ भी ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त भी लाखों में करोड़ों में इनकम कमाई है दोस्तों। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय था दोस्तों। ये बात समझ में आ गई थी कि बिजनेस करना पड़ेगा। अब समझते हैं ये आखिर बिजनेस है क्या। हम लोग सब समझते हैं, और जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी भी माल या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करना, मतलब माल या सर्विस का आदान प्रदान करने के बाद अगर आप पैसा कमाते हैं, आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे बिजनेस कहते हैं। ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन ये बात भी मुझे पता थी कि पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। कोशिश की इस बिजनेस के बारे में और डेप्थ में जानकारी लेने की, तो समझ में आया दो तरीके के बिजनेस के बारे में हम लोग रोज जानकारी रखते ही हैं, करीब करीब ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में हम अधिकतर लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन पिछले 4 से 5 साल 6 साल से एक बिजनेस और तेजी से बढ़ रहा है, जिसे बोलते हैं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग। अब दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर, हालांकि हम सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं, आखिर है क्या ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है दोस्तों, समझते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग में हमें बताया गया कि मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट को तैयार करता है और वो प्रोडक्ट 30 रुपए में तैयार होता है, 30 रुपए में, और वो कस्टमर तक पहुंचने में जो उस प्रोडक्ट की रेट है वो लगभग 100 रुपए हो जाती है, यानी 100% हो जाती है। बीच का एक चैनल है C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेल शॉप और एडवर्टाइजिंग। ये 70 रुपए, जो बचा हुआ 70 रुपए है, ये इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या आप ये मान सकते हैं कि इन 70 रुपए से इन लोगों का जीवन यापन होता है। ये लोग इन 70 रुपए को कमाते हैं दोस्तों। जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, फार्मूला जरा चेंज हो गया, और उन्होंने बताया, वहां मुझे मालूम चला कि मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट को 30 रुपए में तैयार करता है और कस्टमर तक वो भी अभी भी 100 रुपए में ही पहुंच रहा है, लेकिन बाकी 70 रुपए ऐसा बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि हम लोग कमाते हैं। बट दोस्तों प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या वास्तव में होता है। मैन्युफैक्चरर क्या 30 रुपए ही ले रहा है, और क्या वास्तव में कस्टमर को सही रेट पे मिल रहा है? दोस्तों कंफ्यूज हो गया मैं, इसलिए क्योंकि किसी चीज को बताना या दिखाना और किसी चीज पे काम करना बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। अनुभव ये किया कि 30 रुपए की चीज, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर को केवल 30 रुपए मिल रहा है, 30 रुपए से ऊपर भी मिलता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कस्टमर को वो चीज 100 रुपए में ही पड़ रही है, 100 रुपए से ज्यादा भी पड़ती है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, ये कोई जरूरी नहीं कि 70 रुपए हमें मिल रहे हैं, इस 70 रुपए के भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट बेस्ड की अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट बेस्ड में भी मेरा अनुभव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा इन चीजों को लेके, जैसा बताया जाता है। बट दोस्तों एक चीज समझ में आ गई उस वक्त कि आखिर रिलायंस क्या कर रहा है। ये रिलायंस अपने स्टोर क्यों खोल रहा है? क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस है या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है?
तो दोस्तों कहीं ना कहीं समझ में आया कि रिलायंस क्या कर रहा है, आज जो वेंडर है अलग अलग, वहां से डायरेक्ट सामान उठा रहा है, डायरेक्ट। और क्योंकि डायरेक्ट वो बल्क में सामान उठा रहा है तो उसको पड़ रहा है सस्ता। मैं केवल रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। वो उसको पड़ रहा है सस्ता। अगर सब्जियां भी वो रिलायंस फ्रेश के नाम से अगर वो सब्जियां भी ले रहा है तो वो बल्क में सामान उठा रहा है, बहुत सस्ती पड़ रही है उसको। और वही सस्ती रेट में अपना एक प्रॉफिट जोड़कर वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है। खास बात यह है कि कस्टमर को भी सस्ता पड़ रहा है। तो दोस्तों मुझे लगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग शायद यही है। अभी फिर अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ दोस्तों, और ट्रेंड चेंज होने के साथ और भी चीजें सामने आने लगी ना। मैं तो केवल एक रिलायंस का आपको एग्जांपल दिया, लेकिन और भी चीजें सामने आने लगी। फिर मैंने देखा दोस्तों अमेजोन क्या कर रहा है। अमेजोन ने क्या किया, कोई भी प्रोडक्ट जो अगर हम मार्केट में लेने जा रहे हैं तो वो हमें, अगर कोई चीज 100 रुपए में पड़ रही है तो वो अमेजोन पे मुझे 70 रुपए में पड़ रही है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? और साथ में रिलायंस में तो मुझे फिर भी सामान लेने जाना पड़ता था, या कहीं भी किसी दुकान पे सामान लेने जाना पड़ता था। ये मुझे फ्री डिलीवरी भी दे रहा है घर आके। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों मुझे एक बात समझ में आई कि अभी डिजिटल मार्केटिंग की एंट्री हो चुकी है। डिजिटल तरीके से लोगों ने अपने माल को, अपने सामान को परचेज करना या बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ भी ये हो रहा है कि वही काम जो रिलायंस ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा था, उस अमेजोन ने इसको डिजिटल तरीके से किया। और अप्रोच देखिए दोस्तों, रिलायंस शायद इंडिया में चल रहा है, बट अमेजोन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है डिजिटल तरीके से। तो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं डिजिटल जो इंडस्ट्री है, डिजिटल इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, और मुझे समझ में आने लगा कि आने वाला वक्त डिजिटल इंडस्ट्री का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। दोस्तों आज कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है चीजों को लेके। दोस्तों क्यों करनी है डिजिटल मार्केटिंग, क्या जरूरत है आखिर डिजिटल मार्केटिंग की? तो उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आगे नहीं बढ़ता है, नए अनुभवों का स्वागत नहीं करता है, वह अपने जीवन की ऊर्जा को गवा बैठता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी दोस्तों, आज उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। यहां तक कि कल के प्रसिद्ध लोगों को भी आज भुला दिया जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो भी प्रोडक्ट या जो भी ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाए, वो आज मार्केट में नहीं है। आप देख सकते हैं HMT लुप्त होती जा रही है। नोकिया जब, जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, नोकिया जब आया था तब एक नीचे उसका टैग हुआ करता था कनेक्टिंग पीपल। नोकिया जब आया था तब नीचे एक टैग हुआ करता था कनेक्टिंग पीपल। और उसी पीरियड में रिलायंस भी आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दोस्तों दोनों में केवल टैग में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा विजन है। नोकिया यानी एक दूसरे से जोड़ना, उसका जो विजन था एक दूसरे से कनेक्ट करना, अच्छा विजन था। लेकिन रिलायंस जब आया था तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी। हर हाथ में रिलायंस के मोबाइल हुआ करते थे, क्योंकि वही मोबाइल जो हमें कई हजार रुपए में मिलते थे, वो बहुत सस्ते में हमें अवेलेबल करवाया रिलायंस ने सिम के साथ। और कर लो दुनिया मुट्ठी में। दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि रिलायंस को कहीं ना कहीं डिजिटल पावर का, डिजिटल मार्केटिंग का महत्व पता चल गया था। उसको मालूम चल गया था कि आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस मोबाइल के माध्यम से हम वो सारे काम करने वाले हैं दोस्तों, वो सारे काम करने वाले हैं जो शायद आज हमें फिजिकल करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको याद होगा, बैंकों में जाके हम लाइनें लगाया करते थे। पानी का बिल जमा कराने के लिए भी लाइनें लगती थी, रेलवे का टिकट अगर हमें लेना होता था तो भी लाइनें लगती थी, बिजली का बिल जमा कराने के लिए भी लाइनें लगती थी। दोस्तों वो समय हम शायद भूल नहीं पाए। और आजकल की अगर जनरेशन है तो उनको शायद पता भी नहीं होगा। टाइपराइटर हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था, फ्लॉपी डिस्क शायद बहुत सारे लोगों ने देखी भी कि नहीं देखी। पेजर, आप सामने फोटो में देख सकते हैं, पेजर शायद बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। दोस्तों परिवर्तन होता चला गया, परिवर्तन हमारे सामने होता चला गया, हमारे आसपास होता चला गया। वो बात अलग है कि उस परिवर्तन को शायद हम महसूस करते हुए भी उसकी ताकत को पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए।
इनफैक्ट दोस्तों, इनफैक्ट हम रोज शाम की मीटिंग में देखते हैं कि पैसे ने भी अपना वैल्यू चेंज किया, परिवर्तन चेंज किया। बार्टर सिस्टम, गोल्ड, मेटल, कॉइन, ये रोज हम सुन ही रहे हैं। यानी पैसों ने भी अपना स्वरूप चेंज किया। लेकिन क्या हम लोगों ने अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास किया? दोस्तों, बहुत सारे लोग आज अपना जो समय है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कई लोगों को वीडियो देखते हुए निकालते हैं। कई लोगों का वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इससे किसका टारगेट पूरा हो रहा है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। जिसने यूट्यूब बनाया या जिसने फेसबुक पे जो लिंक डाला, उन लोगों के लिए ये फायदा हो रहा है। हमारा तो टाइम पास हो रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए फायदा हो रहा है, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझ चुके हैं और उस पावर का भरपूर यूज ले रहे हैं, और उसी पावर की मदद से आज हम उनको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, ये बात गलत नहीं है। हर व्यक्ति आज पैसा कमाना चाहता है, बट सोचने का विषय यह है कि क्या हम डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल तरीकों को पूरी तरीके से अपना पाए हैं? दोस्तों, ये सोचने का विषय है, क्योंकि आप अपनाओ चाहे मत अपनाओ, ये वो लोग हैं जो अपना चुके हैं। एजुकेशन तक दोस्तों पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है, डिजिटल तरीके से एजुकेशन कराई जा रही है। अमेज़न का ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, क्या हम अपना चुके हैं? सोचने वाला विषय है कि क्या हम इन चीजों को अपना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही परिवर्तन का समय आता है, हमारा दिमाग बोलता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ये हमारे लिए थोड़ी है। दोस्तों, हमारी जीत और हार के बीच जो खड़ा होता है ना, वो दोस्तों होता है हमारा मन। और मैं कुछ लगभग 2 से 3 मिनट बात करूंगा केवल मन के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे जो अपना मन है उस पर अगर हम काबू रखना सीख जाएं, तो ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल है। बेसिकली क्या है कि जैसे ही हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या हम डिजिटल तरीके को अपनाना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं है, ये उन लीडर्स के लिए है जो रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग है, जो डिजिटल ट्रेनिंग है या जो डिजिटल तरीके से बताई जा रही है, ये शायद हमारे लिए नहीं है। ऐसा हमारा मन बोलता है। और दोस्तों, भगवान ने बनाया है इस मन को इस तरीके से कि नेगेटिव चीजों को जल्दी अप्रोच करता है। तो दोस्तों, मन को तो काबू करना ही पड़ेगा। हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमारा मन साथ नहीं देता। किसी भी नई लर्निंग में ये मन डाउट्स क्रिएट करता है, डाउट्स। जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अंदर से आवाज आती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे लिए नहीं है, ये अपने से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जब भी हम कुछ नया सीखें तो हमारे माइंडसेट को, हमारे मन को काबू में रखें, क्योंकि ये सब किसी दूसरे ग्रह से आए हुए जीव नहीं है जो आज बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ये इसी ग्रह के व्यक्ति हैं। इन्होंने केवल एक चीज पे ध्यान दिया, अपने मन को काबू रखा, सीखते गए और सीखते चले गए। और साथ ही दोस्तों, समय होना या मन का होना ही पर्याप्त नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए अपने काम पे। इस दुनिया में दोस्तों, जो मेरा मानना है या लोग कहते भी हैं कि केवल 20% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। मेटाफोर्स ज्वाइन करने के बाद, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे, आपकी टीम में देखेंगे या आप ऑल ओवर नेटवर्क में देखेंगे, तो 20% लोग ही ऐसे हैं जो वास्तव में काम करते हैं। और दोस्तों, इन 20% लोगों में से भी केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास धन संपत्ति होती है। यानी मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा दोस्तों, 20% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में काम करते हैं, और उसमें से भी केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास धन संपत्ति होती है, जो सक्सेसफुल होते हैं। यानी 100 में से केवल 20 लोग काम करते हैं और उन 20 में से भी केवल 4 लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। और ये रोटेशन पूरी दुनिया में काम करता है दोस्तों। और जो 4 लोग बिजनेस जो सक्सेस होते हैं, उनका फोकस केवल अपने गोल पर होता है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए ये लोग वो सारे तरीके अपनाते हैं जिनको सीख कर समझ कर वो सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए इनका सक्सेस रेशियो पूरी दुनिया में यही काम करता है, लगभग 4% का। दोस्तों, डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे रखते हैं।
सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ आती है हमारे बिजनेस में, हमें सक्सेस होने में, वो दोस्तों आती है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालम टोल। आज सेशन अच्छा था और सेशन में बताया गया, मैडम ने लिया या सर ने लिया, कि इस तरीके से फेसबुक से हम अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इस तरीके से इमेज क्रिएट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से इंस्टाग्राम को यूज लेते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज शुरू नहीं करेंगे, बुधवार से शुरू करेंगे, संडे को शुरू करेंगे, ट्यूसडे को शुरू करेंगे, राखी आ रही है राखी पे शुरू करेंगे। ये जो टालम टोल वाली जो पोजीशन है ना दोस्तों, वो ये हमें कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों मन पे काबू रखना पड़ेगा और प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों इजी मनी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है मार्केट में, इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। पैसा कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा और काम करने के लिए सीखना भी पड़ेगा, और वो सब काम करने पड़ेंगे जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति को करना होता है। दोस्तों सीखने के बाद भी हम नए तरीकों की शुरुआत भी नहीं कर पाते, इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पहले हम सीख लेते हैं, पहले हम परफेक्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपना प्लान इसलिए दिखाने नहीं जाता मार्केट में या जूम मीटिंग इसलिए नहीं लेता कि उसको ये डर है कि कहीं मैं प्लान में कोई गलती ना कर बैठूं, कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ संभावना हर व्यक्ति में रहती है। तो दोस्तों शुरुआत करनी चाहिए किसी भी चीज की, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, और समथिंग बेटर देन नथिंग। शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों, शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका नाम है दोस्तों मेटाफोर्स। आप अपने पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मिल चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है। आपको इसके लिए अलग से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अपने कुछ ना कुछ स्लॉट लेके अपना काम कर चुके हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है, बट क्या हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का डिजिटल तरीके से यूज ले रहे हैं? बहुत सारे लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको डिजिटल तरीके से यूज लेके पैसा कमा रहे हैं। उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस काम की शुरुआत कर चुकी है। दोस्तों आज के समय में फोन पे, पेटीएम, अमेजोन या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप प्रोफेशनल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना कैपिटल के संभव नहीं है, और अनुभव का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मेटाफोर जैसा कॉन्सेप्ट मिला। अब दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग, इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी अलग से कोई चीज नहीं है, वही सारे काम जो हम आज तक करते आ रहे हैं। फेसबुक हम ऑलरेडी यूज ले रहे हैं, यूट्यूब हम ऑलरेडी यूज ले रहे हैं, इंस्टाग्राम हम ऑलरेडी यूज ले रहे हैं, और व्हाट्सएप स्टेटस भी हम ऑलरेडी यूज ले रहे हैं। दोस्तों करना क्या है फिर? दोस्तों करना यह है कि इन्हीं सभी चीजों का एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज अगर आप ले पाएंगे, तो इसे ही हम प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से तभी आप एक बड़ा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना के दौरान मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, और काफी समय से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बच्चा जो कि लगभग 12 साल का है, 13 साल का है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से अपनी छोटी छोटी चंचल हरकतों की वजह से या वीडियो की वजह से, नोटी वीडियो की वजह से बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, क्योंकि उसको वहां काम कर रहा है, वो किसी गाइडेंस में, किसी मेंटर के रूप में काम कर रहा है, मेंटर के अधीन काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छे मेंटर मिले हुए हैं, उनकी गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से अगर हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करें तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है मेटाफोर्स के नाम से।
हम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, अपने मार्केट को बढ़ा देता है, पैसा कमाने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर कर देता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही समय है डिजिटल मार्केटिंग को अपना लेने का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना लेने का, आगे बढ़ने का। ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे सेशन हो चुके हैं इस बारे में कि किस तरीके से हम फेसबुक के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से टेलीग्राम के माध्यम से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं डिनाई नहीं करता, ऐसा नहीं है कि अगर हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को काम में लेते हैं तो हमारा ट्रेडिशनल तरीके हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ट्रेडिशनल तरीके चलते रहेंगे। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले ऐड करने के लिए जब प्रमोशन किया जाता था, ऐड किया जाता था, तो क्या होता था कि चौराहे पर रेड लाइट पर आपको बड़े बड़े एलईडी, बड़े बड़े टीवी दिखाई दिया करते थे प्रमोशन के लिए। अगर सरकार को कोई मैसेज भी करना होता था तो प्रमोशन के बड़े बड़े तरीके दिखाई दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त अधिकतर लोग फील्ड में हुआ करते थे, मार्केट में एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों समय चेंज हो चुका है। आजकल मैक्सिमम लोग एक समय में ऑनलाइन रहते हैं, यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का माध्यम अपनाते हुए काम में मिलते हैं। मतलब अगर वो वर्क प्लेस पे भी हैं तो वो ऑनलाइन है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, पावर, बहुत जबरदस्त पावर है इस डिजिटल मार्केटिंग की। यानी अगर आप अपने वर्क को, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करें डिजिटल तरीके के माध्यम से, आप अपने मेटाफोर्स कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करें, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी इनकम में आज जो आप कमा रहे हैं उससे 40 से 50%, 60% इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। तो 100% आपको भी ये जो सोर्सेज हैं, जो सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं, उनको अपना लेना चाहिए दोस्तों। बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगता नहीं, क्योंकि ये सब अपने लिए फ्री प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, आज हम सब लोग अपना रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस के माध्यम से लोगों को मैसेज करने के माध्यम से, इमेज शेयर करने के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं, हमारे साथ हमारी टीम में ऐसे हैं जिनके पास अपने अपने अचीवमेंट है। उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद कोई सेकंड लेवल पे आया, कोई थर्ड लेवल पे, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th लेवल तक जा चुका है। लेकिन आज भी उनको व्हाट्सएप पर प्रॉपर तरीके से स्टेटस किस तरीके से लगाए जाएं, किस तरीके से अपने अचीवमेंट को प्रमोट किया जाए, कब क्या मैसेज करना है, कब क्या पॉजिटिव मैसेज करना है, ये जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, कब क्या मैसेज करना है, कब क्या स्टेटस पे लगाना है, किन लोगों को किस इमेज को लेके या किस स्टेटस को लेके लोग आकर्षित होंगे, कौन से उनके लिए क्या पॉजिटिव स्टेटस है, कौन से नेगेटिव स्टेटस है, ये सोच के ही लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आज उस व्यक्ति ने ये लगा रखा है, हमारे मेंटर ने ये लगा रखा है तो हम भी ये लगा दें। दोस्तों उनका लेवल अलग है, हमारे मेंटर्स का एक लेवल अलग है। उनको पता है कि कब कौन सा स्टेटस लगाना है। हमें भी सीखना होगा, हमें भी पता करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं, टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो स्टेटस लगाया लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। दोस्तों उसका कारण क्या है कि जो भी आप स्टेटस लगा रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि डिजिटल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हमारी ऑनलाइन प्रमोशनल शॉप है। आज एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। एक मैंने शॉप ली और उस शॉप को मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। लगभग 6 महीने में मैंने अपनी एक शॉप को तैयार किया, डिजाइन किया, और उसके बाद मुझे लगा लगभग 20%, 30% लोग मेरे पास आने लगे। और अभी मैं प्रॉफिट में नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि भविष्य में मैं प्रॉफिट में आऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हिम्मत हार गया और मैंने क्या किया, अपनी शॉप को एक दिन के लिए बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जो 30% लोग थे उसमें से 2 या 3% लोग आए थे, लेकिन उन्होंने मेरी शॉप को बंद देखी।
कोई बात नहीं, ज्यादा अदरवाइज लेके नहीं गए, वो चले गए, उनको तो सामान लेना था, वो किसी और शॉप से लेना शुरू कर दिया उन्होंने। दोस्तों हुआ ये कि 3 दिन बाद फिर मुझे आलस आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद पता नहीं बढ़ पाएगा कि नहीं काम। मैंने फिर से छुट्टी कर ली। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि और 5% लोग आए थे, लेकिन बंद शॉप देख के चले गए। अभी जब वो व्यक्ति दोबारा आएंगे तो वो सोचेंगे यार ये शॉप तो अधिकतर बंद मिलती है। यानी दोस्तों मैंने अपने हाथ से अपनी दुकान का एक सेटअप किया, दुकान को आगे बढ़ाने में एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने मात्र वो 2 दिन दुकान बंद रखी, उससे मेरे ग्राहक टूटने शुरू हो गए, मेरे कस्टमर टूटने शुरू हो गए। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो मैंने पहले मेहनत की थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। दोस्तों इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल आपको सोशल मीडिया के जो सोर्सेज मिले हैं, इसका आप अगर कभी कभी यूज करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसको हमें रोजमर्रा में डेली बेस पे यूज लेना होगा, तरीके से यूज लेना होगा। अगर हम अपनी ऑनलाइन शॉप को रोज खोलेंगे तो हमें बेनिफिट रेगुलरली कंस्टेंट रूप से मिलना शुरू होंगे। हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई भी काम हम जब कंटिन्यू करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के पास अपना एक लिमिटेड नेटवर्क होता है। हर व्यक्ति की लिस्ट में 100, 150, 200, 1000, 1500, 1600, 2000 लोग होते हैं। उन तक हम अप्रोच जरूर करते हैं, अप्रोच करके उनको बताने का प्रयास करते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हम थक जाते हैं, हम हार मानने की कोशिश करते हैं कि अरे अब नेटवर्क कहां से आएगा। तो दोस्तों आप बधाई के पात्र हैं, आपके लिए ये सोर्स है, आपके लिए ये डिजिटल सोर्स है, जिनको आप काम में लेके उस अननोन नेटवर्क तक भी पहुंच सकते हैं। बस शर्त यह है कि इस प्लेटफॉर्म का, इन तरीकों का आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में बता चुका हूं, आप अपना स्टेटस लगा के आप लोगों को अपने अचीवमेंट शेयर करके अपने मेंटर की गाइडेंस में, दोस्तों आज व्हाट्सएप में हम कुछ भी फोटो शेयर कर देते हैं। फैमिली में प्रोग्राम हुआ, वो फोटो शेयर कर दी। बिजनेस ग्रुप के अंदर बिजनेस के लिए अपन ने जो मोबाइल ले रखा है या बिजनेस में जो नंबर दे रखे हैं, उसमें हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो फोटो शेयर कर दी। दोस्तों गलत नहीं है इन चीजों को शेयर करना, क्योंकि लाइफ स्टाइल दिखाने भी जरूरी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के साथ आपने अपना एक प्रोफाइल बनाया है, आपने ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनाया है, तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा कि उस ऑनलाइन प्रोफाइल, उस ऑनलाइन इमेज पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं दोस्तों। एक व्यक्ति सूट बूट में रहता है और लोगों को ये पता है कि ये व्यक्ति सूट बूट में रहता है, प्रॉपर तरीके से रहता है, बहुत अच्छा घर मेंटेन करता है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। लेकिन उस व्यक्ति ने गलती से बाय मिस्टेक बहुत ही रफ कपड़ों में, मतलब बहुत कैजुअल कपड़ों में, आप ये मान लीजिए अपनी एक फोटो चाय की थड़ी में, क्योंकि हमेशा उसने स्टेटस पे क्या दिखाया है दोस्तों, स्टेटस पे उसने हमेशा दिखाया कि वो होटल लिस्टिंग, मतलब एक अच्छे होटल में अपनी चाय वगैरह ले रहा है, अपने फैमिली को खुश रख रहा है, अपने फैमिली को एंजॉय करा रहा है। लेकिन एक चाय की थड़ी पे दोस्तों, चाय की थड़ी पे चाय पीना गलत बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं। लेकिन उसने क्या किया, एक फोटो ऐसी डाल दी जहां पे चाय की थड़ी पे बैठ के, और कुछ आसपास का जो वातावरण था वो सही नहीं था, आसपास गंदगी पड़ी थी, या कोई सा भी आप एक इमेज ले सकते हैं, वो डाल दी। तो आपकी इमेज, जो एक अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, वो धूमिल होगी दोस्तों। लोगों का विश्वास आप पे कम होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी चीज आपको स्टेटस पे डालनी है, खास तौर से व्हाट्सएप स्टेटस पे डालनी है, या जो भी चीज आपको शेयर करनी है, उसमें समझदारी जरूर दिखानी है। क्योंकि आप अपना एक बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस शोरूम, आप अपनी एक ऑनलाइन दुकान, आप एक अपनी ऑनलाइन शॉप को मेंटेन करने जा रहे हैं, तो आपको एक वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, लगातार अपने अचीवमेंट आपको शो करने होंगे। सबसे पहले अचीवमेंट लेने होंगे, फिर उनको शो करना होगा। देखते हैं दोस्तों कौन सी ताकत दुनिया की रोकती है आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में। मेहनत करनी होगी दोस्तों। आज एक व्यक्ति
अपना ट्रेडिशनल दुकान पे भी जाता है तो उसको मेहनत करनी होती है, उसको जाना भी होता है, शटर भी खोलना होता है, लोगों को भी संभालना होता है, कस्टमर को भी संभालना होता है, चाय पानी की व्यवस्था भी करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है दोस्तों, दुकान का किराया भी देना होता है। बट ये आपको शॉप, वो शॉप मिली हुई है, वो डिजिटल तरीके मिले हुए हैं जिससे आप कोई विशेष काम करने वाले नहीं है, लाखों लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, केवल एड कर करके, अपना प्रचार कर करके। ये वो माध्यम है जिसका आप प्रॉपर तरीके से अगर सदुपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा कमा पाएंगे। प्रॉपर सदुपयोग जरूरी है दोस्तों। बताया मैंने व्हाट्सएप, इसी प्रकार से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल भी एक बहुत अच्छा माध्यम है प्रोफेशनल लोगों के लिए। ईमेल के जरिए भी आप लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से ईमेल करके अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। यूट्यूब भी एक जरिया है दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से भी। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा, शुरू में यूट्यूब आपको काम में नहीं लेना है जब तक कि सोशल मीडिया का बाकी जो सोर्सेज हैं उसका आप प्रॉपर तरीके से यूज देना ना सीख जाएं। बहुत समय लगेगा अभी अपन को यूट्यूब तक पहुंचने में। टेलीग्राम एक अच्छा माध्यम है जहां आप एक अननोन नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये बात हमें पता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स, वो चलेगा लोगों के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से, क्योंकि कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। अब इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने हैं वो सब कुछ हम पे डिपेंड करेगा। वो प्रयास दोस्तों हमें करने पड़ेंगे हमारे मेंटर्स की गाइडेंस में। अब इस बात को आप चाहे माने या ना माने, लेकिन और कोई तरीका नहीं है हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने का हमारे पास। तो दोस्तों इन प्लेटफॉर्म का आज नहीं तो कल हमें यूज लेना ही होगा। मैं आप लोगों से केवल यही विनती करूंगा कि जरूर इन कॉन्सेप्ट को, इस प्लेटफॉर्म को अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स, उसमें आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए इन चीजों की प्रॉपर जानकारी लेके और प्रॉपर तरीके से शुरुआत करें। इनके बेस पे आप अपने बिजनेस को डेवलप करने का प्रयास करें। लेकिन मैंने बताया प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल सेट होता है तो आप लिंक्डइन का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि केवल सीखना ही पर्याप्त नहीं है। मैं सीख तो बहुत रहा हूं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो ना सीखिए के बराबर है। अगर किसी चीजों को मैंने सीखा, किन्हीं चीजों के बारे में मैंने जानकारी ली, लेकिन अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो मेरे लिए बेकार है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, लर्न, इम्प्लीमेंट और अर्न। सीखो, इम्प्लीमेंट करो और बहुत सारे लोगों की तरह पैसा कमाओ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा था बहुत सारी चीजें आपके जहन में गई होगी।